बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन रेशा कबाब की रेसिपी बना रहे हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। तो इसके लिए जो जो चीज़ें अभी हमें घर पर अवेलेबल होंगी और हमें कोई ज़्यादा बाहर से लेनी नहीं पड़ेंगी, और इन्हीं चीज़ों से हम बहुत ही मज़ेदार कबाब तैयार करेंगे। और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने चिकन चेस्ट पीस ले लिए हैं 2। एक चिकन चेस्ट पीस ले, उसको ना 2 बड़े बड़े दरमियान से काट लिया और फिर उसके बड़े बड़े पीस कर लिए हैं। इस तरह बड़े बड़े पीस कर लिए हैं, क्योंकि हमें कबाब बनाने के लिए रेशा चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके बड़े बड़े पीस किए हैं ताकि इसके रेशे अच्छे बन जाए। तो इसको कुकर में ऐड कर देंगे। और मैंने चने की दाल ली है 2 कप। इसको मैंने नीम गर्म पानी में 4 घंटे के लिए भिगो दिया है। नीम गर्म पानी में भिगोने का फ़ायदा ये होता है कि ये दाल इस तरह अच्छे से गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और इसको गलाना बहुत ही आसान होगा और ये जल्दी गल जाती है। और इसको भी मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है, इसको भी ऐड कर दूँगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप कर लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा लिया है और एक बड़ी इलायची, उसको तोड़ लिया है, तोड़ के डालेंगे, फ्लेवर निकला है इसका। 6 लौंग लिए हैं मैंने, उनको भी डाल देंगे। और नमक 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें। हल्दी पाउडर है वो भी ½ टीस्पून डाल रही हूँ। धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर वो 1 टीस्पून। तो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। एक सब्ज़ी मिर्च को काट के मैंने डाली है, चॉप कर लिया बड़े बड़े। और 3 गिलास पानी ऐड करें ताकि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। चलिए पानी ऐड कर लिया, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले वगैरह जो हैं वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो फिर अगला प्रोसीजर करते हैं कि आगे हमने क्या करना है। तो पहले इसको हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ओपन कुक करेंगे, खुला पकाएंगे। इस तरह जैसे इनकी झाग बन जाती है, दाल भी है और चिकन भी है, तो इसकी ऐसे ना झाग बन जाएगी ऊपर। तो जैसे हम इसका कवर लगाते हैं ना, तो फिर ये झाग ऊपर तक आ जाती है और इसका फटने का भी खतरा होता है और साइडों पे लग जाती है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह हमें इसको 5 मिनट दाल को और चिकन को इस तरह पका लेंगे ना, तो इसकी झाग वगैरह ख़त्म हो जाएगी। चम्मच से हिलाते रहेंगे तो 5 मिनट तक ये इसकी झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आग बंद कर देंगे, फिर इसका कवर लगाएंगे। तो 5 मिनट तेज़ आंच पर और फिर 25 मिनट मैंने इसको मीडियम आग पर इसको पका लिया है। तो इस तरह पानी थोड़ा सा रह गया है, एहतियात के साथ इसको खोलना है। तो पानी इसका हमने खुश कर लिया है। तो अब इसके अंदर जो दालचीनी के टुकड़े और लौंग वगैरह हमने डाले थे वो हम इसको निकाल देंगे। इस तरह इनके दालचीनी ये बड़ी इलायची को भी निकाल देंगे, सारी चीज़ों को निकाल के। तो इस तरह मैं इनको पीस लूँगी। आप इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि ना उसके साथ इसके रेशे जो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाएंगे बिल्कुल ही। तो ये हमारा जो कबाब है वो अच्छे रेशेदार नहीं बने। तो इस तरह ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़े बड़े रेशेदार हमारा मसाला वगैरह तैयार हो गया है कबाब के लिए। तो बड़े बड़े रेशे बन गए चिकन के, बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह। तो क्रश किया हुआ धनिया 1 टेबल स्पून डाल देंगे और 2 टेबल स्पून जो इसमें सब्ज़ धनिया काट के डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे, इसके फ्लेवर अच्छा आए ताकि इसके अंदर। और 3 टेबल स्पून मैं इसमें ब्रेड क्रम्ब डालूंगी। मैं इसमें अंडा नहीं शामिल कर रही, इसलिए मैं इसमें ब्रेड क्रम्ब डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर ताकि हमारे कबाब जो है ना वो अंदर से टूटे ना।
तो ऑयल लगा लेंगे, हाथों को अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे इस तरह, और फिर इससे जो है ना वो कबाब बहुत ही अच्छे तरीके से बनेंगे। इनको दबा दबा के बनाना है ताकि ये ना खुल ना जाए और टूट ना जाए, अंदर से ये खुल के टूट जाए, क्योंकि इसमें अंडा शामिल नहीं किया तो इसको काफ़ी एहतियात से बनाना होगा। इसको दबा के प्रेस करके काफ़ी, तो इस तरह इसकी शेप बना लें। बड़े या छोटे आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मैंने ये सारे तैयार करके रख लिए हैं। तो पैन ले लिया मैंने और ऑयल डाल लिया। ऑयल इतना डालेंगे जिसके अंदर हमारे कबाब डीप फ्राई हो जाएं। तो इस तरह हमने कबाब को इसके अंदर डीप फ्राई करना है। तो इनका कलर ब्राउन होने तक हम इसको डीप फ्राई करेंगे मीडियम आग पे, ताकि हमारे कबाब टूटें भी ना और ज़्यादा डार्क भी ना हो जाए और बहुत ही प्यारा कलर आए, क्योंकि अंदर से तो ये कुक है, सारी चीज़ें पकी हुई हैं। तो ऊपर से हमने जस्ट इनका कलर जो है ना वो थोड़ा सा डार्क करना है, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। इस तरह का प्यारा सा कलर आ जाए तो आप इसको डिश आउट कर लें। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छे, बहुत ही कलरफुल से बने, बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारे कबाब का। तो इस तरह हम सारे कबाब को डिश आउट कर लेते हैं और फिर इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। तो माशाल्लाह इन सबको निकाल लेते हैं, एक साइड पे कर लेंगे। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।